वेलकम बैक टू माय फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सीरीज़, जिसमें हम थ्योरी प्लस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये मेरा पार्ट 2 रहेगा वीडियो का, जिसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी की। ठीक है, और ये मैं एनसीईआरटी से डिस्कस कर रही हूँ, और ये एनसीईआरटी की पीडीएफ है क्लास 11th की। एनसीईआरटी का चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम, तो आप खुद से भी जाके पढ़ सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू वॉच माई वीडियो। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं। देखो, अब कंप्यूटर को मेमोरी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उसको डाटा स्टोर करना है। ठीक है, तो उसको मेमोरी की ज़रूरत है क्योंकि उसको डाटा स्टोर करना है, इंस्ट्रक्शन स्टोर करनी है। क्यों स्टोर करनी है? ताकि वो उसको प्रोसेस करके, अब मैंने फीड करवाया है, बार बार थोड़ी ना मैं उसको इन्फॉर्मेशन फीड करवाऊंगी, बार बार थोड़ी ना मैं डाटा दूंगी, तो वो प्रोसेस करके उसका आउटपुट निकाल के इतनी देर तो उसको स्टोर करना ही पड़ेगा एटलीस्ट, अगर वो परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकता। प्रोसेसिंग करने के लिए तो स्टोर करना ही पड़ेगा, इसलिए उसको मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको दो टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। मैंने बहुत बार बात करी है, प्राइमरी मेमोरी का मतलब है जिसमें हमारी रैम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी रैम आती है, और कैशे मेमोरी आती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में आती है हमारी हार्ड डिस्क वगैरह। ठीक है, एसएसडी, जिसमें एचडी डिस्क, ठीक है, ये सब हमारी पेन ड्राइव वगैरह जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी में आती है, जिसको स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, पर अगर हमें प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी स्टोर करती है इन्फॉर्मेशन को, पर सेकेंडरी मेमोरी परमानेंटली स्टोर करती है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अब देखो, जब हम मेमोरी की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि भाई मेमोरी की क्या यूनिट है, कैसे डाटा को स्टोर करता है कंप्यूटर, कैसे प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर किसका यूज़ करता है? बाइनरी नंबर्स का यूज़ करता है। किसका यूज़ करता है? बाइनरी नंबर्स का यूज़ करता है स्टोर करने के लिए और डाटा को प्रोसेस करने के लिए। अब जो बाइनरी नंबर हैं उसमें हमारी 2 डिजिट यूज़ होती है, 0 और 1। कंप्यूटर के बाइनरी नंबर में हमारी 2 डिजिट यूज़ होती हैं, 0 और 1। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिक यूनिट है मेमोरी की। इनको क्या बोला जाता है? बिट्स। बिट्स क्या है? बिट्स है 0 और 1। ठीक है, इन बिट्स को ग्रुप कर दिया जाता है, ग्रुपिंग कर दी जाती है वर्ड्स की फॉर्म में। जैसे हमारे अल्फ़ाबेट है ABCD, उनको हम वर्ड्स बनाएंगे उनको जोड़ के, जैसे CAT कैट हो गया, वर्ड बन गया। इसी तरह यहाँ पे 0 और 1 है बाइनरी नंबर, जिनको क्या बोला गया? बिट्स बोला गया। इन बिट्स को ज्वाइन करके वर्ड बनाए गए। अगर हम 4 बिट को जोड़ के एक वर्ड बना रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? निबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निबल। जैसे 1001, ये 4 बिट को जोड़ के एक वर्ड बनाया गया, इसलिए क्या है? निबल। 1010, ये भी क्या है? निबल। 0010, ये भी क्या है? निबल। एक 2 निबल का वर्ड जो होता है, मतलब जब 4 वर्ड हम 4 बिट को जोड़ के, 8 बिटों को जोड़ के हम कोई वर्ड बनाते हैं तो उसको 2 निबल वर्ड बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? बाइट। बाइट क्या है? जिसमें हमारे 8 बिट जुड़े हुए हों, 2 निबल्स हों। ठीक है, जैसे 0100, ये क्या है? एक निबल है। 0110, ये भी एक निबल है, तो 2 निबल हो गए, क्योंकि 4 बिट का एक निबल होता है, तो 8 बिट का बाइट होता है। ठीक है, 8 बिट का क्या होता है? बाइट होता है। तो ये एग्जाम्पल हैं किसके? बाइट के। 0111, ये भी क्या है? एक निबल है। 1100, ये भी निबल है। तो 2 निबल मिलके क्या बनाते हैं? एक हमारा क्या बनाते हैं? बाइट बनाते हैं। तो हमने क्या समझ में आया कि जो हमारे पास 0 और 1 है वो क्या है? बिट है। अब हमारे 4 बिट जब बन जाएंगे तो वो मिलके एक वर्ड बनाएंगे तो निबल बनेगा। 2 निबल, अगर हमारे 2 निबल को जोड़ दिया जाए, 2 निबल को जोड़ दो या 8 बिट को जोड़ दो, हमारा क्या बन जाएगा? बाइट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? बाइट बन जाएगा। तो कौन कौन सी यूनिट होंगी मेमोरी की? देखो, अब हम बात करते हैं मेमोरी की अलग अलग यूनिट्स में। जैसे हम बाइट की बात करते हैं, बाइट हमें समझ में आ गया कि बाइट क्या होता है हमारा। बाइट का मतलब है 8 बिट्स। ठीक है, 8 बिट्स और 2 निबल। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, किलोबाइट की बात करेंगे तो 1 किलोबाइट मतलब कि 1024 बाइट्स। मेगाबाइट्स की बात करते हैं तो ये 1024 किलोबाइट। गीगाबाइट की बात करते हैं तो 1024 मेगाबाइट। ठीक है, टेट्राबाइट की बात करेंगे तो 1024 गीगाबाइट। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? बिट्स है, 0 और 1, है ना। और उसके बाद क्या आती है? निबल आती है, जिसमें 4 बिट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या आती है? बाइट आती है, जिसमें हमारे 8 बिट प्रेजेंट होते हैं। फिर किलो बाइट आती है, जिसमें 1024 बाइट होते हैं। फिर मेगाबाइट, जिसमें 1024 किलो बाइट होते हैं। फिर
गीगाबाइट जिसमें 1024 मेगाबाइट होते हैं। फिर हमारी टेट्राबाइट आती है जिसमें 1024 गीगाबाइट होते हैं। फिर पेंटाबाइट आती है जिसमें 1024 टेट्राबाइट आते हैं। फिर हमारी एक्साबाइट आती है जिसमें 1024 पेंटाबाइट आते हैं। फिर हमारी जेटाबाइट आती है जिसमें 1024 क्या आती है हमारी एक्साबाइट आती है। फिर योटा बाइट आती है जिसमें 1024 जेटाबाइट आती है। तो ये क्या है, यूनिट है, किसकी यूनिट है, मेमोरी की। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी को समझते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमने बात करी है, दो टाइप की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होती है और ये टेम्पररी होती है, ये टेम्पररी होती है, कुछ टाइम के लिए रहती है, जब तक पीसी ऑन होगा तब तक ये रहेगी। ठीक है, इसमें क्या आती है, रैम आती है, रोम आती है और कैशे मेमोरी आती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, जब हमें परमानेंटली स्टोर करनी होती है इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क की फॉर्म में, एसडीडी की फॉर्म में, ड्राइव्स की फॉर्म में, पेन ड्राइव्स वगैरह की फॉर्म में, तो वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी को देखते हैं, ये एसेंशियल कंपोनेंट है कंप्यूटर का। क्यों कम है, क्योंकि जब हमारा कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है तो उसको कुछ टाइम तक उस डाटा को स्टोर करना पड़ता है, उसके लिए क्या चाहिए होती है, मेमोरी चाहिए होती है। प्रोग्राम और डाटा को लोड किया जाता है किसमें, प्राइमरी मेमोरी में। उनकी प्रोसेसिंग करने से पहले उनको प्राइमरी मेमोरी में लोड करना पड़ता है। ठीक है, जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो इंटरेक्ट करती है किसके साथ, प्राइमरी मेमोरी के साथ, ताकि वो रीड कर सके, राइट कर सके, या जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन उसको परफॉर्म करना है, सिंपल सी बात है कि वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी, प्रोसेसिंग करेंगी। ठीक है, तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो कौन कौन सी होती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो अब देखो, अब हम पहले बात करेंगे रैम की, फिर बात करेंगे रोम की। रैम क्या है, वोलेटाइल है। रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। देखो वोलेटाइल को कैसे याद रखेंगे, कैम्फर से याद रख लो। किससे याद रखो, कैम्फर से, कपूर से। कपूर क्या होती है, कपड़ों में डाल दो, थोड़े टाइम के बाद उड़ जाती है। तो कोई भी चीज़ जो उड़ जाए वो होती है वोलेटाइल। साइंस में जब हम बात करते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस की, तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इवापोरेट हो जाते हैं, जो उड़ जाते हैं। तो रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, उड़ जाएगी, मतलब कुछ टाइम तक ही रहेगी, टेम्परेरी रहेगी, फिर उड़ जाएगी। ठीक है, तो वो रैम वोलेटाइल है। ये तभी तक रहेगी जब तक पावर है, जब तक लाइट है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी गई है कंप्यूटर में, तभी तक ये डाटा को रिटेन करेगी। उसके बाद ये जैसे ही पावर सप्लाई को ऑफ करेंगे तो जो कंटेंट है, जो भी मटेरियल, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा है रैम के अंदर, वो सारा वाइप्ड आउट हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो वोलेटाइल से क्या याद रखेंगे, उड़ जाना, मतलब क्या उड़ गया, डाटा उड़ गया। कब उड़ गया, जब पावर ऑफ हुई। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा टेम्पररी, तो ये टेम्पररी डाटा को स्टोर करती है जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है। ठीक है, तो जैसे ही कंप्यूटर को हम उसके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रही हूँ या इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हूँ, ये भी क्या है, एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है। ठीक है, जैसे ही मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च की, तो जो भी रिक्वायर्ड प्रोग्राम था या डाटा था वो किस में लोड होता है, सबसे पहले रैम में लोड होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि रैम किसके अंदर है, सीपीयू के अंदर है, सीपीयू के अंदर है, और सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। तो जो भी प्रोग्रामिंग या डाटा मैं फीड करवाऊंगी अपने कंप्यूटर को, वो पहले रैम में जाएगा, फिर रैम उस सिग्नल भेजेगा और हमारी जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है वो अलग अलग ऑपरेशन चलाएगी, लॉजिकल ऑपरेशन है या कैलकुलेटिंग ऑपरेशन है, जो भी है उसको चलाना है वो चलाएगी। ठीक है, तो रैम को हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। ये फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में। ठीक है, और ये स्टोरेज डिवाइस के कंपैरिजन में भी फास्टर होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है, सपोज देयर इज़ अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है विद रैम, उसके अंदर रैम तो है बट कोई सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, क्या हम उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रैम तो सिर्फ तभी तक इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा जब तक क्या होगा, हमारा पावर ऑन रहेगी, है ना। जैसे ही पावर ऑफ होगी तो मेमोरी उड़ जाएगी, ये तो वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, जो भी रैम के अंदर स्टोर होगा वो सब इरेज हो जाएगा। तो अगर हमें सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करना है तो हमें क्या चाहिए, परमानेंट मेमोरी चाहिए, परमानेंट मेमोरी चाहिए। तो हमें यहाँ पे हार्ड डिस्क चाहिए होगी, या जो HDD चाहिए हार्ड डिस्क चाहिए, या सॉलिड स्टेट डिस्क चाहिए जिसको SSD बोलते हैं, या पेन ड्राइव चाहिए, है ना। कोई भी नॉन वोलेटाइल फॉर्म की जो भी स्टोरेज डिवाइस होता है वो हमें चाहिए होगा
सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया हमें रैम क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखो प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या क्या आता है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है हमारे पास रैम आता है। रैम की फुल फॉर्म आती है हमारी एग्जाम में, क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब दूसरी हमारे पास क्या होती है, रोम होती है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तीसरी क्या होती है, कैशे मेमोरी। ये सारी क्या है, प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। अब हम रीड ओनली मेमोरी में पढ़ते हैं तो पहला वर्ड जो आता है, जो पहला वर्ड आता है वो क्या है कि ये वोलेटाइल है, उड़ जाएगी, जैसे ही पावर ऑफ होगी उड़ जाएगी। ये क्या है, मेन मेमोरी है। ठीक है, मेन मेमोरी है। सबसे पहले जो भी डाटा और प्रोग्रामिंग होगी वो कहाँ पे लोड होगी, रैम में होगी। उसके बाद सीपीयू ये प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, ये फास्टर होती है, क्या होती है, फास्टर होती है। उसके बाद आगे रोम। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी किसका टाइप है, प्राइमरी मेमोरी का टाइप है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल है, मतलब पावर ऑफ होने के बाद उड़ेगा नहीं। ठीक है, मतलब इसका कंटेंट लॉस्ट नहीं होगा। ये स्मॉल बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है। थोड़ी अमाउंट में जब हम स्टोरेज करें पर परमानेंट स्टोरेज करें तब इसका यूज़ किया जाता है। जैसे स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर की फॉर्म में ये यूज़ होती है। किसकी फॉर्म में, बूट लोडर की फॉर्म में यूज़ होती है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करती है। ठीक है, जो हमारी रोम के अंदर जो भी मेमोरी स्टोर होती है उसको ये ऑपरेट होता है जब हमारा कंप्यूटर उस टाइम पे लोड करती है, तो ये लोडिंग सिस्टम है। ठीक है, फिर आती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी, रैम फास्टर होती है सेकेंडरी स्टोरेज से, बट नॉट एज फास्ट एज कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर कौन है, सीपीयू। कौन है, सीपीयू। तो ये बोल रही है एनसीईआरटी कि रैम फास्टर तो है, किससे फास्टर है, सेकेंडरी स्टोरेज से। मतलब जो हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी होती है, सॉलिड स्टेट डिस्क होती है, एसएसडी सॉरी, या पेन ड्राइव होती है, उनसे तो फास्ट होती है कौन, रैम। बट कंप्यूटर की प्रोसेसर सीपीयू से फास्ट नहीं होती। किससे फास्ट नहीं होती, सीपीयू से फास्ट नहीं होती। सो बिकॉज ऑफ रैम की वजह से एक सीपीयू जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। जब भी उसको कोई डाटा प्रोसेस करना होता है, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी होती है तो वो स्लो हो जाता है, क्योंकि रैम उतना डाटा लोड नहीं कर पाती, उतना जल्दी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं कर पाती जितना यहाँ पे सीपीयू प्रोसेस कर देता है। इसलिए ये कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देती है। तो टू स्पीड अप द ऑपरेशन, अगर हमें ऑपरेशंस को स्पीड अप करना है तो हमें हाई स्पीड मेमोरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम उस टाइम पे किसका यूज़ करते हैं, कैशे मेमोरी का। इट स्टोर्स द कॉपीज ऑफ डाटा। ज़्यादा जो हमारा प्राइमरी मेमोरी लोकेशंस में फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डाटा होता है उसकी कॉपी को ये स्टोर कर लेता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें कि जैसे मैं गूगल में सर्च करती हूँ, हर दिन मान लो मैं सर्च कर रही हूँ क्लास 11th बायोलॉजी, क्लास 11th बायोलॉजी, तो मैं जैसे ही अगले दिन टाइप करूँगी अपने आप कैशे मेमोरी से जो उसने स्टोर कर रखी होंगी फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड मेमोरी को, वो तभी उसको क्या कर देगा, लोड कर देगा। ठीक है, तो क्या होगा, टाइम बचेगा, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। तो एवरेज जो टाइम लग रहा था डाटा को प्रोसेस करने में या एक्सेस करने में प्राइमरी मेमोरी से, वो कम हो जाता है। किसकी वजह से, कैशे मेमोरी की वजह से। ठीक है, तो जैसे ही सीपीयू को कोई भी डाटा चाहिए वो सबसे पहले कैशे को क्या करता है, एग्जामाइन करता है। ठीक है, और कैसे से पढ़ता है, ये भी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। देखो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बहुत कम स्टोर कर पाती है। ठीक है, या फिर वो चाहे वो वोलेटाइल हो चाहे वो नॉन वोलेटाइल हो। जैसे वोलेटाइल क्या थी, हमारी रैम जो उड़ जाती थी जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता था, और रैम क्या थी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या करती हैं, लिमिटेड स्टोरेज करती हैं। इसलिए कंप्यूटर को एक सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ी जो परमानेंटली स्टोर कर सके डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को, ताकि मैं फ्यूचर में कंप्यूटर से निकाल के ही कुछ डाटा यूज़ कर सकूँ। तो इसमें कौन कौन सी हमारी मेमोरी यूज़ होती हैं, पेन ड्राइव की फॉर्म में होती है, हार्ड डिस्क की फॉर्म में जिसको HDD बोला जाता है, मेमोरी कार्ड की फॉर्म में, DVD और CD की फॉर्म में, टेप ड्राइव की फॉर्म में, और सॉलिड स्टेट ड्राइव की फॉर्म में, SSD की फॉर्म में। ये सारे क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं जो सेकेंडरी मेमोरी बनाते हैं किसी भी कंप्यूटर की। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल है।
नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि कंप्यूटर को मैं बंद भी कर रही हूँ तब भी वो उड़ेगी नहीं। और इसकी क्या है, लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी है। किसके कंपैरिजन में, प्राइमरी मेमोरी के। प्राइमरी मेमोरी में क्या था, रैम थी, रोम थी और कैशे मेमोरी थी। इन तीनों से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है, सेकेंडरी मेमोरी की। हाँ, बट ये क्या होगी, स्लोअर होगी और चीपर होगी। किससे, पर मेन मेमोरी से। ठीक है, और ना ही इसको डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस कर सकता, इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, पर रैम, रोम और कैशे की मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, पहले जो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो भी डाटा होगा उसको मेन मेमोरी में लेके आना पड़ेगा, पहले उसको रैम में लेके आना पड़ेगा, रोम में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, पहले उसको रैम में लेके आना पड़ेगा, मेन मेमोरी रैम होती है, रैम में लेके आना पड़ेगा। जो भी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है, जो भी पेन ड्राइव के अंदर स्टोर है, उसको रैम में लेके आना पड़ेगा, फिर सीपीयू उसको एक्सेस कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के, हार्ड डिस्क डिवाइस जिसको HDD बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव CD एंड DVD। ठीक है, और मेमोरी कार्ड, और हमारा क्या होता है SDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस SSD सपोर्ट करती है वेरी स्पोर्ट डाटा ट्रांसफ़र। ठीक है, पहले HDD आती थी, हार्ड डिस्क ड्राइव, जो थोड़ी स्लो होती थी, पर उनके कंपैरिजन में SSD क्या है, थोड़ी फास्ट है। ठीक है, बट फिर भी पहले सेकेंडरी डिवाइसेस से रैम के अंदर आएगा डाटा, फिर सीपीयू उसको क्या कर सकेगा, प्रोसेस कर सकेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है मेमोरी के बीच में और सीपीयू के बीच में। तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे। पहले समझते हैं, देखो डाटा आता है, डाटा कौन प्रोसेस करता है, सीपीयू प्रोसेस करता है। डाटा को प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, सीपीयू करता है। अब सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होनी चाहिए, है ना। स्टोर मतलब जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा मेमोरी में स्टोर है वो इंफॉर्मेशन हमारा सीपीयू यूज़ करेगा ना, सीपीयू यूज़ करेगा। अब वो चाहे प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो या फिर वो सेकेंडरी मेमोरी में हो। अगर सेकेंडरी मेमोरी में है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जैसे HDD में स्टोर है या SSD में स्टोर है या पेन ड्राइव में, चिप्स में, जिसमें भी स्टोर है, वो पहले आएगी मेन मेमोरी में, रैम में आएगी, प्राइमरी मेमोरी में आएगी। प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू उसको लेगा और फिर उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होती है, वायर्स होती हैं, फिजिकल वायर्स होती हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जिनको क्या बोला जाता है, बस बोला जाता है। वो बस के बीच में क्या करता है, डाटा को ट्रांसफ़र करता है। देखो इस डायग्राम से हम बहुत ईजिली समझेंगे इसको, थ्योरी को स्किप करते हैं, डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे 3 बस दिखाई गई हैं, बस समझ गए ना आप। जो भी केबल जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो फिजिकल वायर यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, बस बोला जाता है। 3 तरह की बस है। एक हमारे पास क्या है, डाटा बस, एक हमारे पास क्या है, एड्रेस बस, एक हमारे पास क्या है, कंट्रोल बस। 3 बस है, डाटा बस, एड्रेस बस और क्या है, कंट्रोल बस। डाटा बस क्या करती है, एक्चुअल डाटा को सीपीयू एंड मेमोरी के बीच में एंड इनपुट आउटपुट के बीच में लेके आती है। ये एक्चुअल डाटा को ये क्या करती है, इट कैरी एक्चुअल डाटा को क्या करती है, पहले तो क्या करेगी, इनपुट में लेगा, इनपुट से मेमोरी में जाएगा। ठीक है, देखो इनपुट में गया, इनपुट से कहाँ जाता है, मेमोरी में। कौन सी मेमोरी में जाता है, प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू के अंदर जाता है क्योंकि सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, फिर वो आउटपुट में जाता है। तो ये जो यहाँ पे जो बीच में कनेक्शन है वो केबल के थ्रू है, वायर के थ्रू है। तो वो जो वायर है वो है डाटा बस, वो क्या है, डाटा बस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है, यहाँ पे डाटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है। ये जो डाटा बस है ये कैसी है, बाई डायरेक्शनल है। मतलब सीपीयू डाटा मेमोरी से भी रीड कर सकता है और डाटा को मेमोरी से लिख भी सकता है। ठीक है, मतलब सीपीयू यहाँ पे डाटा मेमोरी से रीड भी कर सकता है और डाटा को मेमोरी से लिख भी सकता है। मतलब यहाँ पे सीपीयू रीड भी करेगा, ठीक है, रीड भी करेगा और सीपीयू यहाँ पे लिखेगा भी, राइट भी करेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है एड्रेस बस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एड्रेस बस है। एड्रेस बस एड्रेस इंफॉर्मेशन कैरी करती है फ्रॉम सीपीयू से लेके मेमोरी में, जो भी मेमोरी प्रेजेंट होती है मेमोरी में, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस में। ये सीपीयू से इंफॉर्मेशन को लेगी एक केबल वायर, जिसको एड्रेस बस बोला जाता है, मेमोरी में लेके जाएगी इंफॉर्मेशन को या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस में लेके जाएगी। ये कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है।
कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल, क्योंकि सीपीयू से ही जाएगी, या तो सीपीयू से मेमोरी में जाएगी, ठीक है, या सीपीयू से वो इनपुट आउटपुट डिवाइस में जाएगी, पर जाएगी सीपीयू से ही, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, या तो सीपीयू के अंदर जा रही है ना, या सीपीयू से बाहर जा रही है, तो इसलिए ये क्या है, डाटा बस बाई डायरेक्शनल है। बट एड्रेस बस में क्या हो रहा है, सीपीयू से बाहर मेमोरी में जाए या सीपीयू से बाहर इनपुट आउटपुट में जाए, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है। सीपीयू ही यहाँ पे बताएगा कि मेमोरी को रीड करना है, राइट करना है। थर्ड होती है हमारे पास कंट्रोल बस। थर्ड क्या है, कंट्रोल बस है। थर्ड क्या है, कंट्रोल बस है। ये सिग्नल को कंट्रोल करती है। जैसे कंट्रोल कैसे करेगी, सिग्नल को रीड करना है या राइट करना है या इंटरप्ट करना है उसको, ठीक है, इंटरप्ट करके कोई ग्राफ बनाना है या क्लोक करना है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन को कंट्रोल करती है और मैनेज करती है। मैनेज एंड कंट्रोल दी ऑपरेशन, कंट्रोल दी ऑपरेशंस, ठीक है, ठीक है। तो देखो क्लियर होगा। अब इंफॉर्मेशन कैसे यहाँ पे फ्लो होती है, सीपीयू सेंड करता है एड्रेस, सीपीयू क्या करेगा, देखो सीपीयू क्या करता है, एड्रेस सेंड करता है थ्रू द एड्रेस बस। ये एड्रेस बस है, एड्रेस बस के थ्रू सीपीयू एड्रेस सेंड करता है। सीपीयू सेंड और रिसीव डाटा थ्रू द डाटा बस, डाटा बस से डाटा रिसीव करता है। देखो ये आ रही है ना लाइन, इससे ये क्या करेगा, डाटा रिसीव करेगा, यहाँ से ये सेंड करेगा, क्या, एड्रेस सेंड करेगा, ठीक है। और कमांड सेंड करता है, ये कमांड, जो कमांड भेजेगा सीपीयू वो कंट्रोल बस के थ्रू भेजेगा, ठीक है। तो कंट्रोल बस के थ्रू सीपीयू क्या भेजता है, कमांड, एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस सेंड करता है, डाटा बस के थ्रू डाटा या तो डाटा सेंड करता है या रिसीव करता है। तो ये बाई डायरेक्शनल है क्योंकि रिसीव भी करेगा, सेंड भी करेगा, ठीक है। अब इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे क्रिएट होता है, सीपीयू कम्युनिकेट करता है मेमोरी के साथ। सीपीयू किसके साथ कम्युनिकेट करता है, मेमोरी के साथ। सीपीयू का कम्युनिकेशन किससे है, मेमोरी से है, इसलिए बीच में यहाँ पे क्या है, मेमोरी है। सीपीयू मेमोरी से कम्युनिकेट करता है या तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या फिर डाटा को स्टोर करने के लिए, या तो रिसीव करेगा इससे वो इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा को स्टोर कर देगा मेमोरी के अंदर, है ना। तो सीपीयू कम्युनिकेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ भी, किसके थ्रू, बसेस के थ्रू। तो कम्युनिकेशन सिस्टम बस के थ्रू होता है, यहाँ पे किसके थ्रू होता है, सिस्टम बस के थ्रू होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब थ्योरी देखते हैं, थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर हमें ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। देखो, डाटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। डिफरेंट कंप्यूटर कंपोनेंट में कंप्यूटर सिस्टम के डाटा ट्रांसफ़र होते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट कौन से, सीपीयू, और दूसरा क्या है, मेमोरी, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी हो चाहे वो सेकेंडरी मेमोरी हो, और तीसरा क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये कंपोनेंट, इनके बीच में डाटा ट्रांसफ़र होता है, किसके थ्रू होता है, फिजिकल वायर्स के थ्रू। इन फिजिकल वायर्स को किसके थ्रू होता है, फिजिकल वायर्स के थ्रू होता है, और इन फिजिकल वायर्स को क्या बोला जाता है, बस बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जांपल, बस इज़ यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसफ़र। डाटा ट्रांसफ़र करिए एक यूएसबी पोर्ट से या हार्ड डिस्क से और बिटवीन ए हार्ड डिस्क एंड मेन मेमोरी। अगर यहाँ पे एक डाटा केबल है जो यूएसबी मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ पे लेके आ रही है, प्राइमरी मेमोरी में लेके आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में कौन यूज़ होगी, बस यूज़ होगी, एक केबल यूज़ होगी, एक वायर यूज़ होगी, BI केबल, ठीक है। तो बस 3 टाइप की है, डाटा बस जो ट्रांसफ़र करती है डाटा डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में, एड्रेस बस टू ट्रांसफ़र एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। और तो डाटा ट्रांसफ़र क्या करेगा, डाटा बस क्या करेगी, डाटा को ट्रांसफ़र करेगी, एड्रेस बस क्या करेगी, एड्रेस को ट्रांसफ़र करेगी सीपीयू के बीच में और मेन मेमोरी के बीच में। द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट द सीपीयू वांट, चाहे तो वो रीड करना चाहता है वो या राइट करना चाहता है, तो सीपीयू यहाँ पे क्या करेगा, यूनी डायरेक्शनल फ्लो करेगा इन्फॉर्मेशन का, या तो वो रीड करेगा या फिर वो राइट करेगा। एक होती है कंट्रोल बस जो कम्युनिकेट करती है कंट्रोल सिग्नल्स को डिफरेंट कंपोनेंट्स में कंप्यूटर के। तो 3 बस हैं, वो क्या बनाती है, तीनों बस मिलके हमारा सिस्टम बस बनाती हैं, और ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट बात की जा रही है कि सीपीयू प्लेस
passes on address bus the address of main memory location from which it wants to read or write data. एड्रेस बस में वो क्या करता है, एड्रेस भेजता है मेन मेमोरी से, और वहाँ पे चाहे वो रीड करना चाहिए, राइट करना चाहिए, जो भी करना है वो एग्जीक्यूट करता है अपनी इन्फॉर्मेशन। कौन? CPU। देखो ये वही है जो मैंने अभी समझाया है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल होती है हमारी डाटा बस बाई डायरेक्शनल होती है। तो डाटा बस क्या करेगी, या तो CPU को डाटा देगी या फिर उससे डाटा लेगी। कंट्रोल बस क्या करती है, CPU से एड्रेस लेती है। CPU कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल होती हैं। तो डाटा मेमोरी में लिखा जाता है, CPU प्लेस द डाटा ऑन द डाटा बस। तो जब वो डाटा को मेमोरी में फीड करेगा CPU, तो CPU क्या करेगा, डाटा बस में फीड करेगा डाटा को, ताकि वो मेमोरी में स्टोर कर सके, ठीक है। इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन CPU स्पेसिफाइज द एड्रेस, स्पेसिफाई करता है एड्रेस, एंड डाटा प्लेस हो जाता है डाटा बस के ऊपर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी कंट्रोलर बोलते हैं। मेमोरी कंट्रोलर फ्लो ऑफ डाटा को कंप्यूटर्स के मेन मेमोरी सिस्टम में फीड करवाती है या उससे बाहर निकालती है, ठीक है। तो जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा, कंट्रोल बस, सिस्टम बस, आई होप इट इज़ क्लियर। अगर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल, एंड इफ़ यू डू लाइक देन the video lecture series, then thumbs up and comment, and also subscribe to my channel. Thank you so much for watching my videos.